विष्णु भगवान ब्रह्मा जी से बता रहे हैं शिवलिंग और शक्तिलिंग के विषय में कि शक्तिलिंग और शिवलिंग क्या है, इसका निवास कहाँ है। अब आप शिवलिंग के विषय में ऐसी जानकारी, ऐसा वर्णन जो आपने नहीं जाना है न सुना है। तदूर्वाक्य शक्तिलिंगम तो शिवलिंगम तदूर्धकम। कहा कि जो अनंतर है ब्रह्मा जी, ईश्वर कोटि है। जहाँ पर संसारिक लोक है, ब्रह्मा जी जहाँ तक सांसारिक लोक है उसके ऊपर जो है, जो प्राणी मुक्त हो जाते हैं उनका लोक होता है। और जहाँ पे मुक्त हुए लोग रहते हैं उसके ऊपर पौरुष द्रव्य के पूजक जाते हैं। फिर उसके बाद शक्तिलिंग का निवास है और फिर शक्तिलिंग से ऊपर शिवलिंग का निवास है। फिर उसके बाद लिंग माया के आवरण से आवृत है। फिर उसके ऊपर माया के आवरण से 3 निराकार शिवलिंग का निवास है। 3 निराकार शिवलिंग का निवास होता है। उसके बाद सगुण लिंग, फिर अनंतर निर्गुण लिंग। उस लिंग के बाद ब्राह्य आदि भौतिक लिंग होता है। तदंतर अनंतर आध्यात्मिक लिंग है। उसके बाद 112 शक्ति लोक है। फिर उसके बाद बिंदु रूप में उसके ऊपर नाद रूप होता है। फिर उसके बाद कर्मलोक है और कर्मलोक के ऊपर ज्ञान लोक है। और उसके बाद ज्ञान लोक के ऊपर कौन है? नमस्कार लोक है। फिर जो नमस्कार लोक में मद और अहंकार का नाश हो जाता है। फिर उसके बाद आदि भौतिक पूजक वहां जाकर लौटते रहते हैं, परंतु आध्यात्मिक पूजक जो होते हैं वो सबसे ऊपर चले जाते हैं, जो कभी भी ब्रह्मा जी लौट कर नहीं आते हैं। उस लोक को महालोकात्मक लिंग कहा जाता है। कुछ लोग इस लोक को महालोकात्मक लिंग वेदी का भाग कहते हैं। और इस वेदी के अंत में प्रकृति, महत्व, अहंकार, पंचमात्रा ये 8 बंद रहते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा जी लौकिक और वैदिक लिंग को जानना चाहिए। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम।